बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। लेक्चर नंबर 53 तक हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले जितने लेक्चर्स हैं वो आप डेली देखें, इनसे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। मेरा नंबर नोट कर लें 032391619610 0327 डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आप रब्ता करें। रब्ता करने से पहले नंबर को सेव करके रब्ता किया करें ताकि ना आपका नंबर बैन हो ना मेरा नंबर बैन हो। आज बच्चे आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ज़रा आप लोगों ने मेरे से बहुत से बच्चों ने, हज़ारों बच्चों ने नोट्स मंगवाए हुए हैं, तो देखता हूँ आपकी प्रिपरेशन कैसी है। सही जो आंसर हैं ये आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। बेहतर तो ये होगा कि आप कमेंट कर दें ताकि बाकी जो बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तो आज सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन आपसे आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। सिर्फ आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर नहीं लिखवाऊंगा। तो सिर्फ सवालात पूछे जाएंगे, आंसर आप लोगों ने कमेंट में बताने हैं। और जिन बच्चों ने ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें और आगे इसका लिंक भी शेयर करें ताकि बाकी जो आपके दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं, ऐड प्लस पे या प्लस ऐड पे आप लोग क्लिक करके अपने उन तमाम दोस्तों को ग्रुप का हिस्सा बनाते रहें जो अफवाज पाकिस्तान, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ASF, पुलिस, एंटी नारकोटिक फोर्स वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं। इस तरह किसी अच्छे कैडेट कॉलेज में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो मशवरा मेरे से ले सकते हैं। मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इसका कैडेट कॉलेजेस के हवाले से, तो आपको अच्छी राय दी जाएगी और नोट्स वगैरह के हवाले से भी गाइड किया जाएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चंस की जानिब। तो आंसर बेटा आपने लाजमी देने हैं और करेक्ट आंसर देने हैं, गलत आंसर नहीं देने। और अपना मुहासबा भी करें, अपना वो चेक भी कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और कहाँ तक आप पहुँचे और कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। अगर आप इन तमाम क्वेश्चंस के जवाबात 100% करेक्ट देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। और अगर आप अपीयर हो रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या ASF वगैरह के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो आपको टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। इंशाल्लाह ताला आप टेस्ट पास कर जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन करेक्ट दिए 100%। अगर आपने क्वेश्चन सही ना दिए तो फिर आपको थोड़ा सा गौर व गौस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आप टेस्ट पास करें। अदरवाइज़ बगैर तैयारी किए अपीयर ना हो, बिल्कुल नहीं होना आपने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं, सीटें थोड़ी होती हैं। अगर बगैर प्रिपरेशन के आप टेस्ट में बैठ जाएंगे तो फिर आप टेस्ट फेल कर जाएंगे या फिर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। व्हेन द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान ने पहला जो रॉकेट है कब लॉन्च किया और उस रॉकेट का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रॉकेट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, हड़प्पा तारीखी मकाम है, किस ज़िले में वाक़ है। इसी तरह बताइए, इन विच डिस्ट्रिक्ट मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड। मोहनजोदाड़ो किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। टेक्सला यूनिवर्सिटी, मशहूर यूनिवर्सिटी है टेक्सला यूनिवर्सिटी, वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द किंग डैश। यानी कि टेक्सला यूनिवर्सिटी किस बादशाह ने इस्टेब्लिश की। जिना गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी। जिना गार्डन पाकिस्तान के किस शहर में वाक़या है। पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा जंगल है उसका नाम बताइए। कराकोरम हाईवे का दूसरा नाम बताइए। खुंजराब पास की हाइट कितनी है। खुंजराब पास की बुलंदी कितनी है, कितनी बुलंदी पे ये हाइट जो पास है ये वाक़ है। K2 से क्या बनता है। K2, ठीक है, पहाड़ का नाम है। K2 किस चीज़ का एब्रीविएशन है और इसको पहली मर्तबा किस बंदे ने सर किया। शालीमार गार्डन वाज बिल्ट इन। शालीमार गार्डन कब बनाया गया। वेयर इज टॉम्ब ऑफ नूरजहां लोकेटेड। नूरजहां, मलके नूरजहां का जो मकबरा है कहाँ वाक़ है। पाकिस्तान का कौमी तराना, इसमें कितने मिसरे हैं। हफीज जलंधरी ने लिखा ये, इसमें टोटल मिसरे कितने हैं। और कौमी तराना भी याद करके जाइएगा क्योंकि बाज़ वो कौमी तराना भी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं। जी
उम्मीद है आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं बार वीडियो में और नोट्स वगैरह में भी ये हमने ऐड की हुई हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होगी आप लोगों के लिए, स्पेशली जिन बच्चों ने नोट्स वगैरह याद कर लिए हैं। इस्लाम का जो 5वां रुकन है वो कौन सा है? ठीक है, इस्लाम का 5वां रुकन कौन सा है? कुरान मजीद फुरकान हमीद में कितनी सूरतों में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत आई है? कुरान मजीद का मतलब क्या है? कुरान का क्या मतलब लफ्जी? ग़ज़वे तबूक, ठीक है, इसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी? तबूक का मकाम मक्का मुअज़्ज़मा से कितनी मुसाफत पे है और मदीना मुनव्वरा से तबूक कितना दूर है, कितने किलोमीटर की मुसाफत पे है? जो लोग ज़कात जमा करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? जंग यमामा में जो कुरान मजीद के हाफिज थे, हुफाज़ किराम थे, कितने शहीद हुए? मुगलिया सल्तनत की इब्तिदा किस बादशाह से होती है? फर्स्ट मुगल इंपीरियर कौन है? वाबडा जो है ये कब बना ये इदारा वाबडा? और वाबडा से बनता क्या है? किस चीज का मुखफ़फ़ है ये? अच्छा, ये मुझे बताइए कि फिदिया और फितराना में क्या फ़र्क है? क्योंकि रोज़े हैं, रोज़ों का महीना है ये, अभी आप लोगों ने फितराना देना है, ठीक है, तो इसमें क्या फ़र्क है? फिदिया किसे कहते हैं, फितराना किसे कहते हैं? और फ़ी कस कितना बन रहा है आजकल, ये बताइए। एक दिन का फिदिया कितना बन रहा है और फितराना एक बंदे का कितना बन रहा है? इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हु लीड क्रिस मिशन? व्हेन वाज फर्स्ट नमाज जुमा ऑफर्ड? नमाज जुमा पहली मरतबा कब अदा किया गया? व्हाट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया? बच्चे देखें, अगर करेक्ट आंसर दे रहे हैं मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, माशाल्लाह, प्रिपरेशन आपकी अच्छी है। अगर नहीं दे रहे तो आप फिर अपने आप को थोड़ा सा कोसेंगे, क्यों नहीं प्रिपरेशन किया आपने। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया? तोनसा शरीफ के साथ कितने सूबे मिलते हैं? इस तरह कश्मीर जो है ये, इसके साथ कितने सूबे जो लिंक करते हैं कश्मीर के साथ? सुफ़ा का मतलब क्या है? सुफ़ा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितने हज अदा किए? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने टोटल कितने हज अदा किए? वाबडा की कितनी कंपनी है? वाफा किस चीज का मुखफ़फ़ है? वाफा। जी बच्चे, ये मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपने तैयारी की होगी। अगर तैयारी की है तो मैं आपको सलूट पेश करता हूँ, शाबाश देता हूँ कि माशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अगर तो तैयारी की है, गुड, शाबाश। अगर आपने एक भी गलत दिया इनमें से आंसर, तो आपकी प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है, सही प्रिपरेशन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि ये तमाम क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कई दफ़ा लिखवा चुका हूँ, वीडियोस के अंदर भी और नोट्स के अंदर जो आपने नोट्स मंगाई हुई हैं, तो इन नोट्स में ये क्वेश्चन सारे शामिल हैं तकरीबन। तो फिर भी अगर याद नहीं है तो नोट्स को बेटा आप तैयार करें, सही तरीके से प्रिपेयर करें, ताकि आपका टेस्ट क्लियर हो। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप इंटरव्यू से पहले भी आपने प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू की भी, ठीक है। उसमें अपनी मेरिट्स और डी मेरिट्स के हवाले से आपने प्रिपरेशन करनी है कि आपके अंदर मेरिट्स कौन सी हैं, आपकी डी मेरिट्स कौन सी हैं, और वही मेरिट्स और डी मेरिट्स आपने याद करनी है जो एक्चुअल आपके अंदर हैं। ये ना हो कि आपने अपने दोस्त के लिख के आ जाएं, उसने लिखा हो नोट्स जिस तरह अकेडमी में करते हैं, वही रट्टा लगा के जाएंगे तो आप फिर रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेचुरल जाएं, जैसे आप हैं वैसे जाएंगे। ISSB के लिए या इनिशियल के इंटरव्यू के लिए तो आप इंशाल्लाह टेस्ट और इंटरव्यू सारे क्लियर करेंगे और रिकमेंड और सिलेक्ट होंगे। तो नेचुरल जाना है, बिल्कुल नेचुरल। मेहनत करें, एक शेड्यूल बना लें, उस शेड्यूल के तहत आप रूटीन सेट करें। देखिए मैंने शेड्यूल बनाया ना कि एक मैं सुबह लेक्चर अपलोड करता हूँ, रात को करता हूँ, बाकी दिन को जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें क्विज़ वगैरह पूछता रहता हूँ आप लोगों से।
तो ये मेरा अपना शेड्यूल है, मेरे अपनी एक रूटीन बनाई हुई है मैंने। इस तरह आपने अपनी एक रूटीन बनानी है, एक शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल के तहत चलेंगे, एक डिसिप्लिन होगा लाइफ में, तो इंशाल्लाह आप मार नहीं खाएंगे, ज़रूर कामयाब होंगे। बाकी नमाज पढ़ रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, कसरत से दुरूद शरीफ ही पढ़ा करें, इंशाल्लाह कामयाबी का ये रास्ता है, कामयाबी आपको मिलेगी। और कोशिश किया करें कि कम से कम 1000 मरतबा डेली आप दुरूद सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे भेजा करें। आइए मिल के दुरूद सलाम पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ग्रुप में मज़ीद बच्चों को ऐड कीजिए।